कई बार मन के मार्ग से यदि आप ठाकुर जी को प्राप्त करना चाह रहे हो तो मन ले तो जाएगा वृंदावन, पर वृंदावन में जाकर के भी वृंदावन का ही रहे, इस मन का कोई भरोसा नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिले। भाई वृंदावन लेके मन ही जाएगा, कथा में लेके मन ही आएगा, मंदिर में लेके मन ही जाएगा, दरबार में लेके मन ही जाएगा, पर उस मन के भरोसे ही मत रहना। मन लेके वृंदावन चला गया, अब बुद्धि से वृंदावन जाना प्रारंभ करो। अगर बुद्धि को वृंदावन की उपयोगिता नहीं बताई तो मन तो बहुत चंचल है। 4-5 बार वृंदावन जाने के बाद ये मन अभिमान भी करने लग जाएगा, अरे हमसे बड़ा तो कोई साधक ही नहीं, उल्लासनगर में मुझसे बड़ा कौन भक्त। 6 महीने में 5 बार वृंदावन जाता हूं मैं, अभिमान कर ले। मन लेकर के तो जाएगा सदगुरु के पास, मन लेकर के तो मुझे दीक्षा चाहिए, अभी एक्साइटमेंट हो रहा है, अच्छा लग रहा है, मुझे चाहिए, पर जब तक बुद्धि ना बोले तब तक मत करिए। और बुद्धि को समझा दीजिए कि ये आवश्यक है, और जब बुद्धि कहने लगे कि नहीं यही मेरा देखो मन कैसा है, मन वृंदावन लेकर के जाएगा पर उल्लासनगर की यादें संग लेकर के जाएगा। वापस जाना है, वापस जाना है, वापस जाना है, यहीं नहीं रहना है, राधा रमन जी को देखना, राधा वल्लभ जी देखने, प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन करना, वृंदावन परिक्रमा करनी, यमुना गोते लगाने, गिरिराज जी दर्शन करने, फिर वापस जाना है। मन ऐसे लेके जाएगा, पर बुद्धि एक बार जाना है, फिर लौट के नहीं आना है। और लौट के जाना भी है, लौट के जाना भी है तो शरीर जाएगा, पर मन बुद्धि चित्त सब में ये वृंदावन ही रहेगा 24 घंटे। बुद्धि से ध्रुव मिलता है, मन से उत्तम मिलता है। अभी क्या होता है, आप मन से आते हो, पर मन आने के बाद अब बुद्धि लगाइए, बुद्धि को नतमस्तक कीजिए ठाकुर जी के चरणों में, बुद्धि को उपयोगिता बताइए व्रजमंडल की, गुरुजनों की और कथा की। बुद्धि में जब तक रटन नहीं आएगा, नहीं तो मन तो बहुत विचलित कर देता है। एक बात मैं कथा में कहा करता हूं, आप भी अगर अनुभव करेंगे तो आपको भी शायद ये बात लगे। कोई बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य न्यूज चैनल पर आकर के कल उद्घोषणा कर दें क्या कि आज 9 तारीख है, आगामी 11 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर के रात्रि 6 बजे तक ऐसे योग आ रहे हैं कि कोई कितने भी बड़े पाप कर ले उसको कोई पाप नहीं लगेगा। क्या होगा? कोई ज्योतिषाचार्य कह दें 11 बजे से शाम 6 बजे तक कोई कितना भी पाप कर ले उसको कोई पाप नहीं लगेगा, क्या होगा? यहां हम अकेले बैठे रह जाएंगे, आधी से ज्यादा पब्लिक तो भाग चुकी होगी, और जिन लोगों ने कभी दुष्कर्म करने का सोचा भी नहीं था वो भी कर आएंगे। 6 बजे से पहले पहले कर चलो। क्यों? चिंतन में चलता रहता है दुष्कर्म, लेकिन हमको पाप पता है, पाप है, पाप है, पाप है, मना किया है, शास्त्रों में मना है, आचार्य मना करते हैं, ग्रंथ मना करते हैं, इसलिए नहीं करना है। पर मन तो चाहता है कि कर ले, पर नहीं, मना किया है, गुरुजनों ने मना किया, आचार्यों ने मना किया, नहीं करना है। जिस दिन ऐसी उद्घोषणा हो जाएगी कि महाराज, और मैंने 11 से 6 तो बहुत लंबा समय बता दिया, केवल इतना कह दिया जाए 11 बजे से 11:30 बजे तक आधा घंटे में कोई कितना भी पाप करे, क्या होगा पता है? पूरे भारत की पीला पानी खत्म हो जाएगा। पीला पानी जानते हैं? पीने वाला खत्म हो जाएगा। क्यों? आबाल वृद्ध वनिता सब पी जाएंगे, छोटे बालक भी कहेंगे हमको भी थोड़ी सी पिलाओ, आज पाप नहीं लगेगा। बूढ़ी बूढ़ी मैया बिना दांत वाली, बेटा नरक तो जाना ही है, स्वर्ग तो जाना ही है, एक घूंट तो पिला ही दो। ऐसी स्थिति बन जाएगी, है कि नहीं महाराज जी? अगर व्यक्ति को कह दिया जाए कि इसमें पाप नहीं लगेगा इस दिन इतनी देर में,
उतनी देर में तो जाने तबाही मच जाएगी पूरी दुनिया में। ये तो थोड़े बहुत हम बचे हुए हैं कथाओं की कृपा से। जब पता है कि ये पाप है, इधर देखो इधर देखो, जब पता है कि ये पाप है, शास्त्र ने मना किया है, ग्रंथों ने मना किया है, वेदों ने मना किया, तब तो सबसे ज्यादा टैक्स लिकर से आ रहा है देश को, तब तो सबसे ज्यादा खपत मांस की हो रही है देश में, पता होते हुए भी कि ये पाप है। जिस दिन पता चल जाए कि 15 मिनट के लिए ये पाप नहीं है, उस दिन क्या होगा? बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए मन लेकर के जाएगा वृंदावन, मन लेकर के जाएगा सदगुरु के पास, मन लेकर के जाएगा कथा में, पर वहां जाके बुद्धि को लगाओ, बुद्धि में बिठाओ कि श्याम श्याम सुंदर ही चाहिए, यही मेरी गति है, यही मेरी मति है, यही मेरी सदगति है। ये बुद्धि को जब पता चलेगा तभी कल्याण हो पाएगा। नहीं तो मन के भरोसे तो मन बहुत विचलित हो जाता है, 2 मिनट में इधर उधर हो जाता है। तो उत्तानपाद की 2 पत्नी सुरुचि और सुनीति। सुरुचि यानी कि मन, उनसे जन्म हुआ उत्तम का, और सुनीति से जन्म हुआ ध्रुव का। ध्रुव एक दिन अपने पिता की गोद में छोटे भाई को बैठा हुआ देखते हैं, उत्तम को बैठा हुआ देखते हैं, तो मन में इच्छा होती है मैं भी बैठूं। छोटी माँ आके डांटती है कि वन में जाओ, वन में जाके भगवान से प्रार्थना करो कि मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूं। जब ठाकुर जी प्रकट होकर के कहते हैं कि हाँ ठीक है, वरदान मांगो, तो कहना मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूं, तब मेरे गर्भ में तुम आओगे, मेरे गर्भ से जब जन्म लोगे तब बैठोगे यहां पे। ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपनी माँ के पास गए। माँ ने कहा बेटा रो नहीं, व्यक्ति क्या बोलता है उसमें अपनी उपयोग की बात कितनी है केवल उतना सुनना है। हंस बनो, हंस का स्वरूप क्या है? पानी और दूध मिलाकर के हंस के सामने रख दिया जाए, हंस दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। श्रोता के 4 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें चातक, हंस, मीन और सुख। चातक, हंस, मीन और सुख, ये 4 लक्षण बताए। उसमें हंस वाला लक्षण क्या है कि सामने वाला चाहे जो बोले, आप केवल वो सुनो जो आपके लिए उपयोगी है। मां ने कहा, छोटी मां ने कहा कि वन में जाके भगवान का भजन करो, भगवान प्रकट हो जाएं तो उनसे कहना कि छोटी मां के गर्भ में मेरा जन्म हो जाए। अब इसमें तेरे लिए उपयोगी क्या है ध्रुव? कि वन में जाके भजन करो, भगवान प्रकट हो जाएं, उसके बाद क्या बोलना है उसका चिंतन मत करो। ठाकुर जी को देख करके जो मन में आए वो बोल देना, वन में जाओ। और श्री ध्रुव जी महाराज अपनी मां की बात मान के वन में गए। नारद जी महाराज मार्ग में मिले, उन्होंने 12 मंत्र प्रदान किया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इसी से प्रकट हुआ 12 मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र प्रकट हुआ, नारद जी ने ध्रुव जी को प्रदान किया। ध्रुव जी ने जाके 5 महीना भजन किया। और 5 महीना कैसे भजन किया, कल या परसों के सत्र में मैं बता रहा था। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासन। पहले महीना केवल 3 रात्रि बाद भोजन करते और उसमें भी कपित्थ फल खाते। दूसरे महीना 6 दिन कुछ नहीं खाते, केवल जल पी के भजन करते। तीसरे महीना केवल वायु पी के भजन करते। चौथे महीना 12 दिन में एक बार श्वास लेके भजन करते। और 5वें दिन तो श्वास लेना ही बंद कर दिया। 5वें महीने में जब श्वास को रोका, देवताओं ने जाके भगवान से प्रार्थना की और भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी महाराज ने भगवान का मधुरमय दर्शन किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी ने भक्ति में क्या मांगा, बहुत सुंदर, इतना सुंदर भाव है कि ध्रुव जी ने भगवान से क्या मांगा कि भक्ति मोह प्रवहताम
त्वयि मे प्रसंगो भूयातनंत महता ममलाशयाना येनांजसोल्वणमुरु व्यसनं भवाब्धिं निश्चे भवद्गुण कथा मृतपान मत। इतना सुंदर श्लोक है। ध्रुव जी महाराज क्या कहते हैं ठाकुर जी से? बंधुओं, मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि आपने समोसा बनाया और आपने समोसा बना करके सामान्य सी प्लेट में मेरे सामने रखा, बताइए कितने का बिकेगा? मैं कह दूंगा 10 रुपए का। लेकिन मैंने समोसा बनाया और समोसा बना के एक धनिया उसके ऊपर चिपका दिया, एक लाल चटनी, एक हरी चटनी, एक पीली चटनी, एक नीली चटनी, एक सफेद चटनी और ऐसे 4-5 चटनियां सजा दी और फिर समोसे के ऊपर ऐसे आंख बना दी, नाक बना दी, मुंह बना दिया। अब मैंने कहा बताओ ये कितने का बिकेगा? क्या बताओगे आप? 50 का बिकेगा महाराज। मतलब समोसा वही है, फिलिंग वही है, तेल वही है, बनाने वाले अलग अलग हैं पर बनाया एक टेक्निक से है। पर उस समोसे की वैल्यू किससे बढ़ गई? प्रेजेंटेशन से। भक्ति हम सब करते हैं पर जिसकी भक्ति में प्रेजेंटेशन होती है उससे ठाकुर जी रीझते हैं। जिसकी भक्ति में कुछ नवीनता होती है, जिसके भाव में, जिसके भजन में, जिसकी प्रार्थना में, जिसकी सेवा में कुछ नवीनता होती है, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। कुछ नया करो। इसलिए हम हर कथा में कुछ नया ही बोलते हैं, पुराना बोलता ही नहीं। पुराना बोलूंगा तो कभी मन नहीं लगता ना कथा में, तो पुरानी कथा चलती है। जब मन लगता है कथा में, कुछ नया नया ही आता रहता है और यही लगता है कि ये नवनीत चोर हैं, इनको नया नया प्रिय लगता है। कुछ नए नए भाव उद्घटित करके सुनाते रहो। रोज कुछ ना कुछ पढ़ के आऊंगा, रोज कुछ ना कुछ सुन के आऊंगा, ताकि कुछ नया ठाकुर जी को परोसा जा सके, क्योंकि इनको नया प्रिय लगता है, नया अच्छा लगता है। तो ऐसे ही अपनी सेवा में कुछ नवीन प्रस्तुत करो। ध्रुव जी महाराज ने सामान्य स्तुति नहीं गाई है ठाकुर जी की। क्या कह रहे हैं कि हे नाथ, मुझ पर कृपा करके एक वस्तु दे दीजिए। बोले क्या? मुझे व्यसन लगा दीजिए, मुझे व्यसनी बना दीजिए, मेरे अंदर एडिक्शन डाल दीजिए। ठाकुर जी बोले वाह, ठाकुर के सामने खड़े होकर के कह रहा है कि मुझे व्यसनी बना दो। काय का व्यसन चाहिए? बोले यही तो सुनिए कि व्यसन काय का चाहिए। बोले क्या काय का व्यसन चाहिए? बोले आपकी कथा का व्यसन चाहिए, आपके नाम का व्यसन चाहिए, आपके भजन का व्यसन चाहिए। तो ठाकुर जी भी एक बार को गरुड़ से नीचे उतर करके मानो थोड़ी पे हाथ धर के पूछने लगे, तैने व्यसन क्यों कहा? दुनिया के लोग कहते हैं आप अपने चरणों में लगाए रखो, आप अपनी भक्ति कराए रखो, नाथ हमारी चित्त में प्रेम बढ़ाओ, पर तैने व्यसन शब्द का प्रयोग क्यों किया? तब ध्रुव जी क्या कहते हैं? बोले जो डेडिकेशन व्यसनी व्यक्ति के अंदर होता है वो डेडिकेशन दूसरों में नहीं होता। लगन व्यसनी व्यक्ति जैसी लगन नहीं होती किसी में। बहुत लगन से व्यसन करता है। मैंने ज्यादा तो नहीं देखे पर 2-4 देखे हैं, कैसे कितना ज्यादा लगन होती है उनके अंदर व्यसन करने की। अगर किसी को धुआं उड़ाने का वो है, क्या बोलते हैं उसको, व्यसन, वो व्यक्ति 3 घंटा कथा में बैठ नहीं पाता। अरे चलो कथा तो फिर भी एक सार्वजनिक कार्यक्रम है, वो अपने ब्याह में नहीं बैठ पाता। पंडित जी एक फेरा हो गया, 2 मिनट का समय दे दो, क्या थोड़ा धुआं उड़ाया, कितना डेडिकेशन है। अरे व्यसनी व्यक्ति ब्याह भी करता है तो भी व्यसन नहीं छोड़ता। व्यसनी व्यक्ति किसी के मर जाने पर भी, किसी के मातम में जाता है तो भी व्यसन नहीं छोड़ता। व्यसनी व्यक्ति खुशी में भी व्यसन नहीं छोड़ता, दुख में भी व्यसन नहीं छोड़ता। ठीक वैसे ही मैं भी आपकी कथा का व्यसनी हो जाऊं, दुख हो, सुख हो,
आनंद हो बुरा हो मैं आपको कभी ना छोड़ू नाथ, इसलिए मुझे व्यसन दो, व्यसनम भवाप्ते। ठाकुर जी रीझ गए ध्रुव से, क्यों? केवल एक शब्द बोल दिया है। और मैं एक बात कहूं, 10 वर्ष होने वाले हमको कथा करते करते, हमने जितने भक्तों के चरित्र भागवत में देखे, कुंती स्तुति, भीष्म पितामह की स्तुति, ध्रुव स्तुति, हर स्तुति में एक शब्द ही है जो शब्द ठाकुर जी को प्रसन्न कर देता है। कुंती स्तुति में कुंती क्या कहती है कि विपदा संतु नः सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनः भव दर्शनम। हे नाथ मेरी झोली भर दीजिए। भगवान बोले काय से? सुख से, समृद्धि से, रत्नों से, वैभव से। काय से भरूं तेरी झोली? बोले दुखों से। वे एक शब्द बोला है केवल, और ठाकुर जी सोच में पड़ गए, बोले ये क्या मांग रही है? और बहुत अलग विषय हो जाएगा। वहां भीष्म पितामह की स्तुति प्रारंभ होती, क्या कहते हैं? इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मगन किलयस्य। क्या क्या है आगे? प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने वपुरल ककुला वृतान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। क्या कह रहे हैं? अब सीधा अर्थ है कि हे नाथ मैं अपनी तृष्णा रहित मति को आपके चरणों में चढ़ा रहा हूं, सुनने में आनंद नहीं आ रहा। कुछ नया नहीं है। अब इसको प्रस्तुत कैसे कर रहे हैं आचार्य जन? बोले भीष्म पितामह भगवान से कह रहे हैं, नाथ मेरी एक कुंवारी बेटी है, उसके लिए सुंदर वर ढूंढो। भगवान बोले तुम ब्रह्मचारी, तुमने ब्याह किया नहीं, तुम्हारी बेटी कहां से आ गई? तब भीष्म पितामह कहते हैं बिना ब्याह के ही एक मति रूपी बेटी आपने सबको दे रखी है। ठाकुर जी ओ ये बात है, मतलब ठाकुर जी का इंटरेस्ट जगा दिया आपने अपनी सेवा में, अपने भाव में, अपनी वाणी में, और वो प्रस्तुतिकरण ही ठाकुर जी को आनंदित कर देता है। हमारी प्रस्तुतिकरण में कुछ नवीन नहीं है। और नवीनता आवे कैसे? नवीनता आवे कैसे? जब मंथन होगा तब नवीनता आती है। यशोदा मैया रोज बैठती है मटका लेकर के सामने, रोज दही मंथन करती है, और मंथन करके नया नया मक्खन निकालती है। लाला गोद में आके बैठ जाते, मुकु मैया यहीं से निकाल के खवा। मंथन करो। और मंथन कैसे होता है? तत्स्वनवन प्रपठन विचारण परो। विचार को ही मंथन कहते हैं। कथाएं सुनने के बाद 1-8 घंटे का मौन किया करो, इधर उधर मत देखा करो, यहां देख करके कथा सुना करो। इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो, इधर देखो। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। हमारा मन जरा भी इधर उधर होता है, तुरंत प्रवाह खत्म हो जाता है। इसलिए हम कभी कभी आंख बंद करके कथा करते हैं, अपने आप को ही कथा सुना। आपको क्या लगता है हम आपको कथा सुनाने आते हैं? ना, हम खुद को कथा सुनाते हैं। हम भी तो श्रोता हैं अपनी ही कथा के, और अपनी कथा थोड़ी है, भागवत की कथा है, इसके श्रोता हम खुद भी हैं। कई बार हम खुद को ही कथा सुनाते हैं। खुद भी तो सीखना है, आपको सिखाना है, अच्छी बात है। हम कोई बहुत बड़े वो थोड़ी है कि हमको सब आता है, हमको भी तो सीखना है। तो कई बार यहां बैठने के बाद हम अपनी कथा खुद को भी सुनाते हैं। तो इस प्रकार ध्रुव जी का चरित्र आया। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, बैन को ऋषियों ने मार डाला। इनके पुत्र पृथु हुए जो कि भगवान के अवतार हुए। भगवान से 10,000 कान मांगे। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम भरत, वही भरत तीसरे जन्म में जड़ भरत बने। रहुगण राजा को उन्होंने ज्ञान उपदेश किया। भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन करते हुए अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात वृत्रासुर की कथा सुनाई गई और
वृत्रासुर के प्रसंग के बाद प्रहलाद चरित्र।